हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी। संगत को सबको बधाई हो गुरु महाराज के बर्थडे की। तो लास्ट टाइम भी बर्थडे पर यही थे गुरु महाराज के। एक चीज़ बोलते हैं जैसे कि हमें हमारी जर्नी उनके साथ पता नहीं कब से है, महाराज ही जानते हैं। और वो एक लाइन जैसे हम बोलते हैं ना कि कुर्बान जाओ उस वेला सुहावी जिते तुमरे द्वारे आया। तो महाराज कितने जन्मों जन्मों से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कब अपनी शरण में लेना है वो वही जानते हैं। क्योंकि गुरु महाराज की संगत के अंदर गुरुजी बोलते थे ऐसे कुछ भी तुम्हारे उससे नहीं है, जो कुछ है मेरे उन्हीं की कृपा से है, यहाँ पर जो चलता है। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ अराउंड 2 months बिफोर, तो हॉस्पिटलाइज था। उसमें फिर गुरु महाराज की कृपा है कि कितने बड़ा कुछ था कि उन्होंने छोटे में काट दिया। यहाँ तक आ गई थी कंडीशन के दैट आई वॉज इन ICU, थोड़ा अनकॉन्शियस हो के। तो क्या हुआ कि उस दौरान 2-3 दिन के अंदर जब ICU में था एडमिट, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम होता था जिसमें मिलने आते थे। तो उसमें क्या था कि मेरे को अचानक से थोड़ा अनकॉन्शियस था, मेरे को नहीं था होश। तो मैंने गुरु महाराज से बोला कि मैंने कहा आप सब आए मिलने, आप नहीं आए गुरु जी। तो उस दिन शाम को जो कर्टन था, कर्टन के ऊपर शाम के टाइम मम्मी से स्वरूप मंगवाया था गुरु जी के, जो साथ में रखा था। कर्टन के ऊपर पूरा गुरु जी का स्वरूप, पूरे गुरु जी का फेस बना हुआ था शाम के टाइम। और क्या हुआ कि नेक्स्ट डे सुबह अराउंड जब मेरे को नर्सेज आई थी, मेरे को होश नहीं था, 5 बजे के अराउंड सुबह नर्सेज आई। उन्होंने आके वो वाइप किया, बॉडी को ब्रश कराया आके। उस टाइम में सुबह उन्होंने बोला कि अभी सो जाओ, जब ब्रेकफास्ट आएगा हम आपको उठाएंगे। बट कुछ खाया नहीं जा रहा था बॉडी में, कुछ इवन आई कुड नॉट एबल टू लिफ्ट माई बॉडी, इतनी हालत खराब थी। तो सुबह अराउंड 10 बजे के करीब मेरे को जो आश्रम है, दुबई का जो आश्रम है गुरु महाराज का, वहाँ दरबार मतलब वो दर्शन होते हैं, ड्रीम दर्शन। उसके अंदर दमन अंकल आते हैं पीछे से, मुझे आके एक स्वरूप का उनके पास इतना बड़ा वो होता है, मेरे को देते हैं निकाल के, कहते हैं ये जाके ना लगा दे गद्दी के पीछे गुरु जी की, यहाँ पर गद्दी। तो मैंने वो निकाला, वो जाके गुरु जी का स्वरूप लगाया उधर। वो बिल्कुल आउट ऑफ इमेजिनेशन था, जैसे चांद बना है, इधर गुरु महाराज बैठे हैं। वो स्वरूप मैंने लगा दिया उधर। 10 बजे अराउंड उन्होंने मेरे को आके जगा दी, और जगाया मेरे को आके। तो वो बस दर्शन खत्म हो गए वहाँ पर। तो बस उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब आपको आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि क्या तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं आज मेरे से नहीं होगा, एक दिन मेरे को और एटलीस्ट दो। कहते नहीं, हमने अपने सिस्टम से निकाल दिया, अब आपको डिस्चार्ज लेना पड़ेगा, आप घर में रेस्ट करो, एंटीबायोटिक्स चलेगी और घर पर रेस्ट करो। तो वो जानते हैं गुरु महाराज के कितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, और वहाँ रहना है, कब तक रहना है हॉस्पिटल में। सो दैट इज़ ऑल ओवर कर्मास जो पिछले हैं, जो वो कहते हैं ना कि पूर्ण गुरु की शरण में तुम्हारा आना तभी शरण में होता है कि जब उन्हें तुम पर कृपा करनी हो, और तुम्हें कहते हैं ना पूर्ण गुरु इतना तुम्हें गार्ड करते हैं कि आपको जन्म मरण और अपना यम के वो आपको हाथ नहीं लगा सकते। आप अब जैसे एक मेरे गुरु महाराज जैसे मन में डाल रहे हैं एक सत्संग उनके फिजिकल फॉर्म टाइम का, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। आई हर्ड दैट सत्संग, आई विल शेयर विद यू दैट वो सत्संग के अंदर जो गुरु महाराज के साथ सेवादार जी थे, सेवादार जी हैं, वो कहते हैं कि जब 1993 में गुरुजी एम्पायर स्टेट दिल्ली में बैठते थे, वहाँ पर एम्पायर स्टेट दिल्ली में बैठते थे। तो गुरु महाराज बंगला साहब गुरुद्वारे 1-2 बार उन्होंने लंगर छकाया संगत को। तो वहाँ पर संगत को छकाया लंगर। तो उसके बाद जो वहाँ के पाठी थे, जो कहते हैं ना कि सीनियर मोस्ट पाठी जो होते हैं, उन्होंने आके अंकल से कहा, जो गुरुजी के साथ सेवादार थे, कहते इन्हां दे चरण साढ़े घर डलवाओ। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे को आज्ञा लेनी पड़ेगी गुरुजी से कि चरण के आपके घर आने के लिए।
तो कहते मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, मैंने कहा वो कहते ने कि साढ़े घर चरण पाओ। तो कहते गुरुजी ने कहा असी चल पे आएंगे उन्होंने घर, लेकिन पूरे 5 मिनट बाद तूने खड़े हो जाना। जैसी घड़ी में 5 मिनट हो गए तूने खड़े हो जाना। तो कहते हैं मैंने कहा जो आ गया। कहते हैं गुरुजी उनके घर गए, संगत आई, सबका कल्याण किया गुरुजी ने, जिसकी जो प्रॉब्लम्स थी। कहते पूरे 5 मिनट घड़ी में हुए, मैं खड़े हो गया और गुरुजी भी खड़े हुए अपने आसन से, और सीधा उन जो अंकल जी थे जो, उनको कहा तुम्हारा बेडरूम कितने है। साथ उनको भी अपने साथ ले गए बेडरूम के अंदर उनके। और अंकल कहते हैं मुझे गुरुजी ने बोला तू ऐसे ही खड़ा रहा जब तक मैं बाहर नहीं आता। तो कहते हैं गुरुजी कुछ 5 मिनट 10 मिनट बाद बाहर निकल के आए रूम से। तो वो अंकल जी तो जो थे, कहते ही वॉज लॉस्ट, पूरी सुध बुध खो चुके थे अपनी। कहते जब तक गुरुजी आके गाड़ी में नहीं बैठे अपनी, गुरुजी बैठे पीछे, कहते मैं आगे बैठता था। कहते वो माथा टेकते रहे रोड के ऊपर, ऐसे रोड के ऊपर माथा टेकते रहे। तो गुरुजी कहते अंकल से, कहते बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही पोची हुई रूह है। कहते एक पंथ दो काज, पाठी भी है नाले जुड़िया भी बहुत हुआ, जुड़ी हुई रूह है। तो कहते गुरु नानक देव जी के दर्शन मंगदा सी, मैंने अंदर इनू 10 गुरुओं के दर्शन दे दिते। सो ही इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर प्रिविलेज्ड के उनकी शरण में है गुरु महाराज के। सब रेगुलेट करने वाले वो हैं। जब उनकी शरण में आ जाते हैं, हमारा एक पूरा भरोसा बना रहता है, तो उनकी कृपाएं हमारे ऊपर भरपूर रहती हैं। और कहते हैं कि गुरु तो मिलता ही बड़े भागों से, बट जब हमारे बहुत बड़े भाग हों, सूरज की किरणों की तरह हमारे पिछले पुण्य कर्म चमक रहे हो, तब जाके पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। और गुरु महाराज कहते थे कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक मेरी कॉल ना हो, और एक भी कोई घर से आ गया तो उसकी पूरी फैमिली का कल्याण गुरु जी कर देते हैं, 7 जनरेशंस। और बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जानी जान है, सब जानते हैं गुरु महाराज किसको क्या कब क्या करना है। हमारा काम तो है बस के आए बैठे, बस उनकी ब्लेसिंग्स ली और बस। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, आपने अपनी शरण में लिया, बस सबको ब्लेस करते रहिए। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।